नमस्कार दोस्तों। कभी आपने जीवन में दो तरह के लोगों को देखा है? कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं कि ये काम हमारी एफर्ट्स की वजह से हुआ, हमारे हार्डवर्क की वजह से होता है। उनकी साइकोलॉजिकल स्टेट अलग होती है। बट उधर कुछ ही दूसरी उधर लोग कहते हैं कि ये काम हमारे लक की वजह से रुक गया, हमारे फेट की वजह से रुक गया। अपने अंदर ही अंदर दूसरे बाहरी कारणों को कोसते रहते हैं, जैसे कि ये पावरफुल व्यक्ति की वजह से हमारा काम नहीं हो पाया। इसी को कहते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल, यानी कि नियंत्रण का केंद्र। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि एक साइकोलॉजिकल स्टेट होती है जिसमें हम मानते हैं कि हमारे कार्यों के ऊपर हमारा नियंत्रण कितना है। मनोवैज्ञानिक स्टेट, मनोवैज्ञानिक स्थिति। जैसे कि कुछ लोग मानते हैं कि ये कार्य हमारे एफर्ट्स की वजह से हुआ, हमारे एफर्ट्स लगाने की वजह से ये कार्य हो गया है। जैसे हम कोई नई स्किल सीखते हैं तो उसमें हम एफर्ट्स डालते जाते हैं। जैसे कि कोई क्यूरियोसिटी हो गई, कुछ चीज़ें सीखना होगी, न्यू लैंग्वेज सीखना होगी, तो हम एफर्ट डालने जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जैसे कि कुछ एक स्किल्स होती है जो हम नहीं सीख पाते, लेकिन हम उसका बाहरी फोर्सेस के थ्रू उसको चैलेंज कर देते हैं। जैसे कि इन चीज़ों से वजह से हम नहीं सीख पाए, हमारे किस्मत में ही नहीं थी ये चीज़ हमारे हो गए, बल्कि हम यूँ नहीं देखते कि हमने उसके लिए हार्डवर्क कुछ नहीं किया। तो इसमें दो तरीके के लोकस ऑफ कंट्रोल होते हैं, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। बेसिकली ये लोकस ऑफ कंट्रोल जूलियन रोटर ने 1954 में दिया था। वो एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक स्केल भी बनाया है, रोटर स्केल्स, लोकस ऑफ कंट्रोल, जो कि हम उसके बारे में अलग वीडियो में बाद में बात करेंगे। तो